ये आपके क्लास 12 के बायो का क्वेश्चन है। एट अ पर्टिकुलर लोकस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए कैपिटल ए जो कि एक डोमिनेट अलील है इज 0.8 एंड दैट ऑफ अलील स्मॉल ए जो कि एक रेसिसिव अलील है इज 0.2। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम। अगर आप लोगों को हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल याद हो तो उसमें जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं उसमें जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज और एलिलिक फ्रीक्वेंसीज दोनों कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्लियर। अब जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, इसमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू होता है 1 जो कि कांस्टेंट है। क्लियर। ऐसे ही ये हो गई अपनी जीनोटाइपिक। ऐसे ही जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं इसका फॉर्मूला होता है p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब आपको यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो एक आपको यहाँ पे क्या दिए, एलिलिक फ्रीक्वेंसीज, मतलब आपको p और q जो है वो दिया हुआ है। सो ए की जो वैल्यू है जो कि एक डोमिनेट एलील है वो कितना है, 0.8। क्लियर। और स्मॉल एलील जो आपका कैसा है, रेसिसिव है, इसकी आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी, 0.2। क्लियर। अब आपको निकालना है जीनोटाइपिक की कौन सी, हेट्रोजाइगस वाली जीनोटाइपिक। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2pq या 2aq ए। अब वैल्यूज पुट कर दो। क्लियर। वैल्यूज पुट कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0.32। क्लियर। आंसर देख लो कहाँ है, ए में ही है। ठीक है। अब अगर आपसे यहाँ पे बच्चों जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है डोमिनेंट अलील की, सो डोमिनेंट अलील यहाँ पे क्या है, ए। डोमिनेट अलील यहाँ पे क्या है, डोमिनेट वाला ए हो गया। अब इसकी आपको अगर जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है ना, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी पूछी जाती तो क्या हो जाता, कैपिटल ए का स्क्वायर, कैपिटल ए का स्क्वायर इट मीन 0.8 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.64। तो आपका आंसर उस कंडीशन में 0.64 हो जाता। अब वहीं पे अगर आपसे एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी पूछी जाती किसकी, रेसिसिव वाले। आप समझ रहे हो आपको क्वेश्चंस कैसे चेंज करके दिए जा सकते हैं, सेम वैल्यूज का आपको क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया जा सकता है। सपोज आपको रेसिसिव वाली बताना है, रेसिसिव एलील की जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी बतानी है, दैट मीन्स कि आपको ए स्क्वायर बताना है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाता है, 0.2 का स्क्वायर इट मीन्स 0.04। क्लियर। 0.04 हो जाता है ना। अब आप वैल्यूज को आप एक बार क्रॉस चेक भी करके देख सकते हो, मैं आपको क्रॉस चेक करके भी बता दूं कि यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू रख दो 0.64 प्लस 0.04 प्लस ये कितना आ रहा था अपना 0.32। अब आप इन सबको अगर आप क्या करोगे, ऐड करोगे, इन सबको ऐड करके आपका 1 आएगा आंसर। क्लियर। सो ये वाला जो अपनी वैल्यूज हैं ये करेक्ट वैल्यूज आई है। सो आप ऐसे ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी ए, 0.32 इज द हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी। क्लियर।